देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मची हलचल के बीच में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेशवासियों को राहत देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट फिलहाल खतरनाक नहीं है और इससे घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक राज्य में कोरोना के 3 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन सभी मरीज स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। मंत्री जायसवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार की पूरी तरह सतर्क है और उन्होंने बताया कि प्रदेश में इमरजेंसी स्थिति के लिए पर्याप्त बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी गंभीर परिस्थिति की आशंका फिलहाल नहीं है। राशन वितरण को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के पात्र कार्ड धारक भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एपीएल कार्ड धारक अपेक्षाकृत कम मात्रा में चावल लेते हैं, इसलिए सरकार की प्राथमिकता बीपीएल वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाने की है। इसी के साथ उन्होंने धान एमएसपी में बढ़ोतरी की जो ऐतिहासिक फैसला है उसको लेकर भी जिक्र किया। जो थर्ड पार्टी ऑडिटर हैं आयुष्मान योजना में टीपीए, उनके माध्यम से रखे हुए कर्मचारी हैं और ये चूंकि काफी लंबे समय से इन लोगों को अनुभव है और उसके समय अवधि पूर्ण हो चुके हैं जो टीपीए है उसका, और उसके समय अवधि को नहीं बढ़ाते हुए हम लोग या तो उसके निविदा आमंत्रित करेंगे या विभाग की ओर से उसको ऑडिट को कराएंगे। तो इनके जो लगभग 750 कर्मचारी हैं, उनका मांग है कि इसको हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करें। तो इसको नियमानुसार हम दिखवाएंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको लंबा अनुभव है और अनुभव को देखते हुए अन्य टीपीए आएगी तो निश्चित रूप से उनको रखेंगे और यदि विभागीय करना होगा तो पर भी इनको इनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए, ये माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन का सरकार है और किसी भी प्रकार का घोटाला, चाहे वो दवाई का घोटाला हो, चाहे वो चावल का घोटाला हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो आपका कोयले का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, चाहे बीएमएफ का घोटाला हो, कोई भी घोटाला नहीं बचेगा। चाहे वो पीएससी घोटाला हो, हम सभी को जांच करा रहे हैं और जो जो घोटाले आएंगे सबको जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ में खाद की कोई कमी नहीं है। कल भी मैं गया था एक जिला में, अपने प्रभात जिला बलौदा बाजार भाटापारा में, कल भी जानकारी लिया। अपने गृह जिला मनेनगढ़, कोरिया, गौरेला पेंड्रा प्रभार जिला, जिन जिन जिलों में मैंने भ्रमण किया है, कोरबा, कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं। इनका तो सैलरी का लगातार, मैं जब से मंत्री बना हूं तो हर बार 3-4 महीने का शिकायत रहता ही था, बराबर हम पेमेंट करा रहे हैं और इनका सैलरी टीपीए के माध्यम से जो इनकी जो एजेंसी है उसके माध्यम से ये लोग जो है पेमेंट इनको मिलेगा। और आने वाले समय में या तो कोई अन्य पार्टी ऑडिट के लिए ठेका लेगी तो फिर उसके माध्यम से लोग करेंगे, और यदि हम ठेका नहीं देंगे, विभागीय करेंगे, तो इनको निश्चित रूप से इनकी जो सैलरी है 8,000 रुपए, वो जो भी भारत सरकार के एनएचएम के गाइडलाइन में या स्टेट के जो कलेक्टर दर होगा उस आधार पर वो दिया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, सीमावर्ती हमारा राज्य है, इसके लिए कोई छत्तीसगढ़ में ऐसे एडवाइजरी? देखिए, मैं 2 चीज स्पष्ट बता देता हूं आप लोगों के सामने, बहुत महत्वपूर्ण चीजें। पहला तो अभी जो कोरोना है उसके जो संक्रमण क्षमता है बहुत कम है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है किसी को भी। पूरे देश में ही कोरोना वायरस का जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम है, असरकारक नहीं है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में कोरोना के अभी तक मात्र 3 केसों की पुष्टि हुई थी कल के डेट में, और यहां कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कहीं हालात ऐसे नहीं है, सामान्य है, और सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उस तरह से मानकर चलना चाहिए। इसके बावजूद हमारे पास पूरे
प्रदेश में इमरजेंसी के लिए हमने बेड आरक्षित कर दिया है, दवाइयां सुनिश्चित करने हेतु कह दिया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और दवाइयों जो उससे संबंधित लगते हैं